हे दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। मैं हूं राहुल और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मोबाइल ऐप्स डिज़ाइनिंग में कुछ कॉमन स्क्रीन्स के बारे में। किसी भी मोबाइल ऐप को डेवलप करने के पहले उसका एक पहले डिज़ाइन बनाना पड़ता है जिसको कि हम यूआई डिज़ाइन कहते हैं, जहाँ की पूरा का पूरा ऐप का यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन होता है। तो यूज़र इंटरफेस को डिज़ाइन करने के पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपके ऐप में आप कौन कौन से स्क्रीन्स को यूज़ करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप एक बिगिनर है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में या तो यूआई डिज़ाइनिंग में, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल हो सकते हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए, आपको बहुत ही यूज़फुल चीज़ें पता चलने वाली है। तो ये एक डिज़ाइनिंग का सीरीज चल रहा है, तो अगर आपको सारे वीडियोस देखना है तो आई बटन को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए देख लिया जाए। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ मोबाइल ऐप के स्क्रीन्स के बारे में बात करेंगे जो कि यूआई डिज़ाइनिंग के टाइम पे यूज़ होते हैं। तो पहला जो स्क्रीन है वो है स्प्लैश स्क्रीन। तो लगभग जितने भी पॉपुलर ऐप है या तो आप छोटे मोटे जितने भी ऐप है वहाँ पर आपको एक स्प्लैश स्क्रीन देखने को मिल जाएगा, जहाँ आपकी एक कंपनी का लोगो या तो कोई ऐसा इंफॉर्मेशन आप शो करवा सकते हैं इस स्प्लैश स्क्रीन में जो कि यूज़र को आपको ऐप ओपन करते टाइम ही दिखे। जैसे कि अगर हम कुछ पॉपुलर ऐप्स की बात करें जो कि है यूट्यूब में हमको जब यूट्यूब को ओपन करते हैं तो वहाँ पर हमको यूट्यूब का लोगो दिखता है, और फेसबुक की बात करें तो वहाँ पर हमको फेसबुक लिखा हुआ दिखता है। तो ये जो स्क्रीन है ये हर एक डेवलपर के द्वारा अपने ऐप में यूज़ किया जाता है। अब जो सेकेंड टाइप का स्क्रीन है वो है लॉगिन एंड साइन अप स्क्रीन। अब ये जो दो स्क्रीन है यहाँ पर आपको, तो अगर आप अपने ऐप के डेटा को ऑथेंटिक यूज़र्स के लिए एक्सेसिबल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये दो स्क्रीन रिक्वायर्ड होगा। तो साइन अप स्क्रीन में पहले हम जो न्यू यूज़र है उसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो यहाँ पर होता है, यानी कि उसका जितना भी न्यू डिटेल्स है वो हम कलेक्ट करते हैं साइन अप स्क्रीन के द्वारा। और लॉगिन स्क्रीन में उसका यूज़र आईडी पासवर्ड देके वो अपने अकाउंट में लॉगिन होता है। जैसे अगर हम सिंपल जीमेल की बात करें तो जीमेल में हमको पहले साइन अप करना पड़ता है, जहाँ पर हमको नाम, फ़ोन नंबर, एक ईमेल आईडी चूज़ करना पड़ता है। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ ये सब डालने पड़ते हैं। उसके बाद जब हम कंटिन्यू करेंगे तो वहाँ पर हमको एक ओटीपी मिलेगा, फिर जाकर हमारा जो एक्टिवेट होगा अकाउंट जो कि होगा जीमेल की तरफ से। और लॉगिन स्क्रीन में जब हम अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड को डालेंगे तो वहाँ पर जाकर हम इजीली लॉगिन कर पाएंगे अपने अकाउंट के अंदर और गूगल के सर्विसेज को यूज़ कर पाएंगे, जो कि अगर कोई अननोन यूज़र जिसके पास जीमेल का आईडी नहीं है वो यूज़ नहीं कर सकता। इस वाले स्क्रीन से आपका जो डेटा होता है वो काफ़ी हद तक सिक्योर होता है और आपको ये पता होता है कि कौन कौन से यूज़र आपके डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, यानी कि आपके ऐप के फीचर्स को यूज़ कर रहे हैं। और इसके अलावा लॉगिन स्क्रीन के थ्रू आप जो डेटा कलेक्ट करते हैं यूज़र का, उसका यूज़ करके आप अपने ऐप को और भी बेहतर बना सकते हैं और इसके साथ साथ अपने प्रोडक्ट को प्रमोट भी कर सकते हैं। अब जो तीसरे नंबर का स्क्रीन है वो है होम स्क्रीन। तो होम स्क्रीन होता है एक तरह से ऐप का फेस, यानी कि पहले यूज़र ऐप को ओपन करने के बाद स्प्लैश स्क्रीन के बाद वो होम स्क्रीन पे ही आता है। अब ये जो होम स्क्रीन होता है यहाँ पर मेनली आप जितना भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं जो कि आप अपने यूज़र्स को दिखाना चाहते हैं वो शो करवा सकते हैं। सपोज अगर कोई ई कॉमर्स साइट है जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन हो गया, तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट और ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं और इसके अलावा कोई फ्लैश सेल चल रहा है तो उन सभी को यहाँ पर होम स्क्रीन में रखना पड़ेगा ताकि जो मेन यूज़र है वो इजीली इन सारे प्रोडक्ट्स को चूज़ कर पाए। और सपोज अगर कोई म्यूज़िक ऐप है जहाँ पर हमको जो मेन ट्रेंडिंग सॉन्ग्स है, इसके अलावा जो यूज़र का प्लेलिस्ट वगैरह है वो सभी को डालना पड़ता है होम स्क्रीन में। अब इसके बाद का जो स्क्रीन आता है वो है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो अगर आपका कोई प्रोडक्ट्स बेस्ड ऐप है तो उसमें आप प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं, और अगर आपका कोई सर्विस बेस्ड ऐप है तो वहाँ पर आपको सर्विस ऐड करना पड़ेगा। यानी कोई अगर स्पेसिफिक सर्विसेज हैं जो कि आपके ऐप में अवेलेबल है तो वो जाके आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ताकि अगर कोई यूज़र आपके ऐप में आके कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट या तो सर्विस को देखना चाहे तो वहाँ पर जाके वो उसको ओपन करके एक अलग स्क्रीन में इजीली देख पाए और उस प्रोडक्ट के स्पेसिफिक डिटेल्स को भी अच्छे से चेक कर पाए। अब इसके बाद का जो स्क्रीन है वो है कैटेगरी। अब कैटेगरी यानी कि अगर आपको कोई ऐप में बहुत सारे प्रोडक्ट्स है या तो सपोज कोई अगर म्यूज़िक स्ट्रीमिंग ऐप है जहाँ पर बहुत सारे म्यूज़िक्स अवेलेबल है जैसे पॉप, हिप हॉप, रॉक, ये सभी अलग अलग कैटेगरी के म्यूज़िक है, जो यूज़र है वो अच्छे से हर एक कैटेगरी को अलग अलग ब्राउज कर पाए और अपने मन मुताबिक वो सॉन्ग्स को या तो अलग अलग प्रोडक्ट्स को चूज़ कर पाए। तो इसीलिए हम एक कैटेगरी सेक्शन रखते हैं जहाँ पर हम बहुत सारे कैटेगरीज में
अपने प्रोडक्ट्स या तो सर्विसेज को डिवाइड करते हैं। अब जो अगला स्क्रीन है वो है नेविगेशन और मेनू स्क्रीन। तो ये जो नेविगेशन स्क्रीन होता है ये आपके ऐप में यूजर्स को इजीली नेविगेट करने में हेल्प करता है, यानी कि जितना भी डिटेल्स वगैरह है आपके ऐप के अंदर वो अच्छे से एक यूज़र एक्सेस कर पाए। तो उस केस में नेविगेशन स्क्रीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये जो नेविगेशन स्क्रीन होता है ये मेनली हम ड्रॉप डाउन या तो साइड बार में रखते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप इसको किस पोजीशन में रखना चाहते हैं। अब जो नेक्स्ट ये तो अगला स्क्रीन है वो है प्रोफाइल स्क्रीन। जब आप अपने ऐप में साइन अप का बटन रखते हैं, यानी कि अपने यूजर्स का कुछ डेटा कलेक्ट करते हैं, तो वो वहाँ पर आपको एक प्रोफाइल सेक्शन भी रखना पड़ता है, यानी कि प्रोफाइल स्क्रीन रखना पड़ता है, जहाँ पर आके यूजर्स अपने प्रोफाइल के जो डेटा या तो उसको एडिट या तो चेक कर पाए। तो ये टास्क होता है एक प्रोफाइल स्क्रीन का। अगला स्क्रीन है फीडबैक स्क्रीन। अब फीडबैक स्क्रीन में हम मेनली हमारे ऐप में कमी है या तो लूप होल है, इसके अलावा कोई बग वगैरह है, तो वो सभी हम फीडबैक स्क्रीन के थ्रू यूजर्स के पास से ले सकते हैं। यानी कि हम अपने यूजर्स को कह सकते हैं अगर कोई आपका फीडबैक है हमारे ऐप से रिलेटेड या तो कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो हम वो लेते हैं फीडबैक स्क्रीन के थ्रू। इससे जो हमारा प्रोडक्ट है वो हम इम्प्रूव कर सकते हैं और यूजर्स का ट्रस्ट बना रहता है। और जो अगला स्क्रीन है वो है कार्ट स्क्रीन। अब कार्ट स्क्रीन अगर आपका कोई प्रोडक्ट बेस्ड साइट है जहाँ की आप प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, तो वहाँ पर आप अपने यूजर्स के लिए कार्ट स्क्रीन को ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपके ऐप के यूजर कोई प्रोडक्ट को आज परचेस नहीं करना चाहते, उसको कुछ दिन तक अपने प्रोफाइल में होल्ड करके रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कार्ट स्क्रीन ऐड करना पड़ता है, जहाँ पर आपको एक कार्ट सेक्शन मिलता है जिसमें कि जाके यूजर्स अपने फेवरेट प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं और जब चाहे उस वाले कार्ट सेक्शन में जाके प्रोडक्ट को परचेज भी कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है चेकआउट का ऑप्शन। जब हम कार्ट से कोई भी प्रोडक्ट को कंटिन्यू करते हैं या तो डन करते हैं या तो बाई करते हैं, तो वहाँ पर उसके बाद चेकआउट का स्क्रीन आता है जहाँ पर हमको अपने बेसिक डिटेल्स, फ़ोन नंबर, नेम, एड्रेस ये सभी चूज़ करना पड़ता है। और उसके बाद जब हम इसको कंटिन्यू करते हैं तो इसके बाद जो स्क्रीन आता है वो है पेमेंट स्क्रीन। पेमेंट स्क्रीन में जाके आप अपने पेमेंट डिटेल्स को डाल सकते हैं, जैसे सपोज क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, और वहाँ से जाके आप अपने प्रोडक्ट को बाई कर सकते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट ऐप स्क्रीन जो कि यूआई डिज़ाइनिंग में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं किसी भी यूआई डिज़ाइनर के लिए, या तो कोई अगर न्यू ऐप डेवलपमेंट सीख रहे हैं तो उसके लिए भी ये हेल्पफुल हो सकते हैं। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। हमने मोबाइल एप्लीकेशन के कुछ कॉमन स्क्रीन्स के बारे में जाना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।